हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्माइल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हमारी दुनिया का अध्याय 4 का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। प्रश्न संख्या पहला, सही विकल्प को चुनें। पहला है, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो बच्चों, इसका सही आंसर है मैदानी क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो इसका सही आंसर है पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो धान के फसल के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है। तो इसका आंसर है चिकनी मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पठार के ऊपर की सतह होती है तो कैसा होता है। पठार का जो ऊपरी सतह होता है वो होता है सपाट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका सही आंसर है 3। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, खाली जगहों को भरें। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकतर भाग नदी के दोनों और मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। तो कौन से नदी के किनारे। तो ये गंगा नदी के किनारे। ठीक है, गंगा नदी के दोनों और मैदान फैला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दूसरा है, को संसार का छत कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है। इसको बोलते हैं पामीर पठार को। ठीक है, पामीर और पठार को जो है ना क्या बोलते हैं, संसार का छत कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को श्रेणी कहते हैं। तो कौन सी श्रेणी कहते हैं। पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसको बोलते हैं पर्वत श्रेणी। पहाड़ों की जो लंबी श्रृंखला होती है उसको बोलते हैं पर्वत श्रेणी। शिमला और कश्मीर देशों के प्रमुख पर्यटन स्थल के उदाहरण हैं। तो कौन से प्रमुख पर्यटन। तो ये हैं केंद्र। कौन सा है, केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती क्या है। तो प्राकृतिक जो वातावरण बदल रहा है किसकी वजह से, आबादी जो बढ़ रही है यानी जनसंख्या। ठीक है, आबादी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है, सही मिलान करें। तो इसमें पहला है भ्रमशोत्तथ पर्वत। तो ये कौन सा है, इसका है सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है बलित पर्वत। बलित पर्वत जो है ये है हिमालय पर्वत। और प्राचीन पठार कौन है, दक्कन का क्षेत्र। ठीक है, और निक्षेपात्मक जो मैदान है ये है हंगरी का मैदान। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला है, मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर है, मैदानी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे नहीं हो सकते, परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। प्रायः एक ही मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, ये था इसकी विशेषता है। आप लोग लिख लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट करके या तो रोक के वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सड़क निर्माण कार्य किस क्षेत्र में आसान हो सकता है। तो सड़क निर्माण कहाँ सबसे जल्दी हो सकता है। तो आसान जो होता है तो वो हो सकता है मैदानी क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि वो तो एक सपाट होता है। ठीक है, और अगर शायद समझो पहाड़ी इलाका में बनाएंगे तो ऊबड़ खाबड़ रहता है तो वहाँ बनाने में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसलिए सबसे अच्छा कौन सा आसानी होता है, तो वो होता है मैदानी क्षेत्र। देखते हैं इसका आंसर, सड़क निर्माण का कार्य मैदानी क्षेत्र में आसानी होगा क्योंकि मैदानी क्षेत्र प्रायः समतल भूमि का प्रदेश होता है। मैदानी की वजह से ही एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों को आसानी से उपयोग करके सड़क का निर्माण किया जा सकता है, जिससे यहाँ परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होगी और सड़क का निर्माण करने में भी बहुत कम खर्च लगेगा और सड़क का कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पर्वत पठार और मैदान के दोहन
से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसका आंसर है बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्वत, पठार और मैदान क्षेत्र का दोहन हो रहा है। ठीक है, वनों को काटा जा रहा है, इससे प्रदूषण की समस्या भी बढ़ी है। सड़क निर्माण के इन्हीं पठारों को काटा जा रहा है, जिससे यह विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में परिवहन, जल, समतल भूमि होने के कारण कल कारखाने बन रहे हैं, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से ही है, इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है, जिससे प्राकृतिक सुंदरता घटती है और प्रदूषण क्या हो रहा है? बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन चौथा है मैदान में ही क्या होते हैं? अधिक लोग क्यों बसते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। मैदान में ही भूमि समतल होती है, ना कहीं अधिक ऊंची ना कहीं अधिक नीची। जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैदान कैसा होता है? सपटा होता है, ना ही तो कहीं ज़्यादा ऊंचा और ना ही कहीं नीचा। ठीक है, जिससे लोग यहाँ कृषि कार्य आसानी से कर सकते हैं। इनमें लोग गेहूँ, धान, चना इत्यादि उपजाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मैदानी क्षेत्र में जीवन के लिए सभी सुख सुविधा उपलब्ध हैं। भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग आसानी से प्रदान हो जाती है। मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए इन सभी सुविधाओं को देखते हुए लोग मैदान में ही अधिक बसते हैं। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? सभी के नाम लिखें। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला है बलित पर्वत, दूसरा ब्रह्मोत्कच पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है,